हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 4 फॉर द मंथ ऑफ जुलाई। अगर आपने इसका प्रीवियस पार्ट नहीं देखा है तो आई बटन पे आप क्लिक कर सकते हो, यहाँ पे आपको इसका लिंक विजिबल हो जाएगा। एंड इस लेक्चर की जो पीडीएफ है वो हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे आज का लेक्चर। सो पहला यहाँ पे आपका क्वेश्चन है, द यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव्स इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज फर्स्ट सैटरडे ऑफ जुलाई को हम सेलिब्रेट करते हैं इंटरनेशनल डे ऑफ कॉर्पोरेटिव, ठीक है, कॉर्पोरेटर्स। अब ये कौन सा एडिशन था? 2023 में इसका था आपका 29th एडिशन। इसकी थीम क्या थी? कॉर्पोरेटिव्स पार्टनर्स फॉर एक्सिलरेटेड सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइन। और नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश इज द ओनली ऑनरी फ्रॉम इंडिया इन 2023 लिस्ट ऑफ एनुअल लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स। सो पहले बात कर लेते हैं इस लिस्ट की। ये जो लिस्ट है ये एनुअली रिलीज की जाती है आपकी 4 जुलाई को, ठीक है। अब इस लिस्ट में ऐसे लोगों का नाम शामिल किया जाता है, ऐसे इमिग्रेंट्स का नाम शामिल किया जाता है जो एक एग्जाम्पलरी कॉन्ट्रीब्यूशन देते हैं अमेरिकन लाइफ के लिए, ठीक है। इस बार इस लिस्ट में शामिल किया गया है अजय बांगा जी का नाम, जो आपके एक इंडियन अमेरिकन है और फर्स्ट ये पहले ऐसे इंडियन अमेरिकन हैं जिन्हें इस लिस्ट में शामिल किया गया है, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अजय बांगा जी जो हैं ये आपको पता है वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट हैं। ही इज़ अ प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक, ठीक है। अब यहाँ पे एक और चीज़ नोट करनी है, ये कौन से प्रेसिडेंट हैं? ये 14th प्रेसिडेंट बने हैं। एंड 2016 में इंडियन गवर्नमेंट ने इन्हें पद्म श्री से जो है सम्मानित किया था, ठीक है। ये चीज़ ध्यान में रखनी है। अगर हम यहाँ पे बात करें 2022 की जो लिस्ट थी उसमें किन इमिग्रेंट्स का नाम था जो इंडियन थे, इंडियन ओरिजिन के थे, तो पहले नंबर पे आपके आ जाते हैं पुनीत रंजन, जो 2022 की लिस्ट में जिनका नाम शामिल किया गया था। एंड पद्मा लक्ष्मी, इनको भी 2022 की लिस्ट में जगह मिली थी। वेरस 2021 की अगर हम बात करें तो 2021 में गीता गोपीनाथ एंड कमलेश लूला जो है इनको जगह दी गई थी इस लिस्ट में, एनुअल लिस्ट ऑफ ग्रेट इमिग्रेंट्स में, ठीक है। Now next is, recently in July, the Michael Rosen British children's writer and performance poet honored with the Pen Pinter Prize 2023. The award was established in the year dash in a memory of a playwright Harold Pinter. तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, दैट इज इसे स्टैब्लिश किया गया था 2009 में, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब ये जो आपका अवार्ड है ये ऐसे राइटर्स को दिया जाता है जो रेजिडेंट हैं आपके यूनाइटेड किंगडम के, रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड के एंड कॉमनवेल्थ और अ फॉर्मर कॉमनवेल्थ, जो बेसिकली फियरलेसली अब जो ट्रुथ है उसको एक्सपोज करते हैं, जो सच है उसे फियरलेसली एक्सपोज करते हैं, तो ऐसे राइटर्स को ये अवार्ड दिया जाता है। अब यहाँ पे इस साल ये किसे दिया गया है? माइकल रॉसन को। एंड ये जो अवार्ड सेरेमनी आपकी है ये कब होएगी? 11 अक्टूबर 2023 को। इसके अलावा एक चीज़ और नोट करनी है, जो आपके हारोल्ड पिंटर हैं इन्हें 2005 में जो है नोबेल प्राइज भी दिया गया था लिटरेचर में, ठीक है। नोबेल प्राइज इन लिटरेचर, ठीक है। Now next question है, name the bank that has launched a RuPay Select debit card for offering exclusively luxury benefits to their customer. So आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज इंडियन ओवरसीज बैंक ने रिसेंटली लॉन्च किया है RuPay Select डेबिट कार्ड। अब इस कार्ड के लिए, ठीक है, यहाँ पे कंडीशंस कुछ दी गई हैं, जैसे कोई जो पर्सन है जिसको जो ये सर्विसेज लेना चाहता है, इस केस में उस पर्सन का जो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट है, बेसिकली जो उसके सेविंग अकाउंट है उसमें कितना मनी होना चाहिए? 1 लाख। कैश विड्रॉल की बात करें, कैश विड्रॉल लिमिट इसकी आपकी है 50,000 की, ठीक है। एंड अगर आप मर्चेंट हो तो उसके लिए डेली लिमिट जो है वो कितनी है? इट इज़ ऑफ अ 5 लाख। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके अलावा स्टैटिक डेटा की बात करें तो इंडियन ओवरसीज बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है? इनका नाम क्या है? अजय कुमार श्रीवास्तव। क्या नाम है? अजय कुमार श्रीवास्तव, ठीक है। हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड है आपका चेन्नई, तमिलनाडु, ठीक है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ न्यू नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बाय द नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर। सो रिसेंटली एमयू नायर को जो है अपॉइंट किया गया है नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर, और ये यहाँ पे 3rd कोऑर्डिनेटर बने हैं। फर्स्ट आपके थे गुलशन राय, सेकंड आपके बने थे राजेश पंत एंड थर्ड बने हैं एमयू नायर। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा जो नेशनल साइबर कोऑर्डिनेशन सेंटर है इसके बारे में आपको पता होना चाहिए, ये आपकी साइबर सिक्योरिटी एंड ई सर्विलेंस एजेंसी है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फाइन। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द दीन दयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन
Ministry under the Ministry of Rural Development has launched an app named Dash to support the marketing of products made by the women of a self help group. So recently जो आपके सेल्फ हेल्प ग्रुप की विमेंस हैं जो ये हैंडीक्राफ्ट्स और हैंडलूम आइटम्स जो बनाती हैं उसको बाय एंड सेल करने के लिए यहाँ पे एक ऐप जो है वो लाई गई है। इस ऐप का नाम क्या रखा गया है, ई सर्विस, जिसे लॉन्च किया है आपके सेक्रेटरी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने, जिनका नाम है शैलेश कुमार सिंह। ठीक है, अब इसके साथ साथ इस ऐप के साथ साथ यहाँ पे ई सर्विस फुलफिलमेंट सेंटर भी जो है लॉन्च किया गया था जनकपुरी, न्यू दिल्ली में। एंड यहाँ पे आपको नोट करना है इसे मैनेज कौन करेगा, इट विल बी मैनेज बाय द फाउंडेशन फॉर डेवलपमेंट ऑफ रूरल वैल्यू चेन्स, दैट इज FDRVC। ठीक है, ये चीज याद रखना है, जो जॉइंटली बनाई गई है मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट एंड टाटा ट्रस्ट के द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज पर द रिपोर्ट टाइटल ट्रेड इन सर्विसेज फॉर डेवलपमेंट फॉस्टरिंग सस्टेनेबल ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डाइवर्सिफिकेशन, इंडिया हैज डबल्ड इट्स शेयर ऑफ global commercial services export to 4.4% in 2022 from 2% in 2005। तो 2005 में हमारा शेयर कितना था, 2% का था, बट अब ये इंक्रीज होके 2022 में कितना हो गया है, 4.4% हो गया है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि इस रिपोर्ट को रिलीज किसने किया है, इसको पब्लिश किसने किया है, तो आंसर आपका हो जाएगा वर्ल्ड बैंक और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इसे जो है पब्लिश किया है। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका ऑप्शन नंबर डी, दैट इज बोथ ए एंड बी। अब इसके साथ साथ यहाँ पे आपको नोट करना है, इस रिपोर्ट में मेंशन किया गया था कि जो चाइना है, इंडिया की तरह चाइना ने भी यहाँ पे अपना शेयर जो है वो ग्लोबल कमर्शियल सर्विसेज का फॉर एक्सपोर्ट ये इंक्रीज किया है 2005 से 2022 तक का। कितना यहाँ पे इंक्रीज किया है इन्होंने, 5.4%। इसके अलावा यहाँ पे ये भी चीज मेंशन की गई थी कि इंडिया, साउथ अफ्रीका एंड टर्की, ये तीनों देश ऐसे हैं जिनका 10% से ज्यादा सर्विस सेक्टर जॉब्स जो हैं वो डायरेक्टली आपकी लिंक्ड हैं क्रॉस बॉर्डर एक्सपोर्ट से। ठीक है, ये ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, डैश बिकेम द फर्स्ट पब्लिक सेक्टर बैंक टू लॉन्च अ महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट 2023। सो रिसेंटली इसे बैंक ऑफ इंडिया ने लॉन्च किया है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं महिला सम्मान सेविंग सर्टिफिकेट की। ये अवेलेबल है आपकी 2 साल के लिए, अप्रैल 2023 से ये आपका अवेलेबल है मार्च 2025 तक। ये चीज ध्यान में रखनी है, 2 साल के लिए अवेलेबिलिटी है इसकी, 2 ईयर्स की। मिनिमम अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की बात करें, मिनिमम इन्वेस्टमेंट आपकी 1000 की है, मैक्सिमम आप 2 लाख तक का कर सकते हो। फिर यहाँ पे आपको एक और फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, मल्टीपल अकाउंट्स की। ठीक है, ये आप ओपन करवा सकते हो 3 मंथ्स में। ठीक है, मतलब 3 मंथ का यहाँ पे गैप होना चाहिए, उसके बाद आप यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स एक के बाद एक ओपन करवा सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे अगर इंटरेस्ट रेट की यहाँ पे बात की जाए तो इंटरेस्ट रेट आपका कितना है, इट इज 7.5%। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है आपको, इट इज 3 मंथ। अब यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया के CEO पूछे जा सकते हैं आपको, तो इनका नाम क्या है, रजनीश कर्नाटक। क्या नाम है, रजनीश कर्नाटक। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात कर लें तो हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे है, ये लोकेटेड है आपका मुंबई, महाराष्ट्र में। ठीक है, now next is name the personality who is appointed as a new chairman of a senior men's selection committee by board of controller for cricket in India। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज अजीत अगरकर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज अ चेयरमैन ऑफ अ सीनियर मेंस सिलेक्शन कमिटी। अब इनसे पहले कौन थे, तो इनका नाम है चेतन शर्मा। ठीक है, now next question है, the B. Neerja Prabhakar appointed as a chairperson of a research advisory committee of which among the following institution। तो इनमें से कौन से इंस्टीट्यूशन है जिसके ये रिसर्च एडवाइजरी कमेटी की चेयरपर्सन अपॉइंट की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज ICAR, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑयल पाम रिसर्च, जो है आपका आंध्र प्रदेश का, उसकी ये चेयरपर्सन बनाई गई हैं। एंड शी इज ऑल्सो अ वाइस चांसलर ऑफ अ श्री कोंडा लक्ष्मण तेलंगाना स्टेट हॉर्टिकल्चर यूनिवर्सिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द सर्बानंद सोनोवाल यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज लेड द फाउंडेशन स्टोन ऑफ अ इनलैंड वाटरवेज ट्रांसपोर्ट टर्मिनल इन विच अमंग द फॉलोइंग स्टेट। सो कौन से स्टेट में ये जो है आपका इनॉग्रेट किया गया है, इसकी फाउंडेशन स्टोन रखी गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज असम। ठीक है, अब यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें कि इसका टोटल कॉस्ट कितना है, तो इट इज ऑफ अ 46.60 करोड़ जो एलोकेशन यहाँ पे दिया गया है इसकी डेवलपमेंट के लिए। एंड यहाँ पे ये भी बताया गया है कि इसका जो काम है ये कब तक कंप्लीट हो जाएगा, February 2024 तक। फाइन, नाउ नेक्स्ट इज
विच सिटी होस्टेड दी स्टार्टअप 20 शिखर समिट। अब इनमें से कौन सी ऐसी सिटी है इंडिया की जिसने होस्ट किया था आपका स्टार्टअप 20 शिखर समिट? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज डन बाय दी गुरुग्राम हरियाणा। ठीक है, गुरुग्राम जो हरियाणा की आपकी सिटी है वहां पे होस्ट किया गया था स्टार्टअप 20 शिखर समिट और इसे ऑर्गेनाइज किया था स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप ने। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। अब स्टार्टअप 20 इंडिया चेयरपर्सन कौन है इसके? तो इनका नाम है चिंतन वैष्णव और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है आपका स्टार्टअप 20 एंगेजमेंट ग्रुप का? तो आंसर हेयर इज अहमदाबाद। ठीक है, कहाँ पे है? अहमदाबाद। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि जो सऊदी अरेबिया है ये आपकी पहली कंट्री बनी थी जिसने एंडोर्स किया था एंड सपोर्ट किया था स्टार्टअप 20 कॉल को टू एलोकेट एन एम्बिशियस सम ऑफ $1 ट्रिलियन पर एनएम टू इनटू द स्टार्टअप इकोसिस्टम बाय द 2030। ठीक है, ये सऊदी अरेबिया पहली कंट्री बनी थी। Now next question है who is appointed as a additional secretary of Department of Military Affairs in a Ministry of Defense? So recently additional secretary किसे बनाया गया है? डिपार्टमेंट ऑफ मिलिट्री अफेयर्स का। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इनका नाम है अतुल आनंद। ठीक है, क्या नाम है इनका? अतुल आनंद। और इन्होंने सक्सीड किसे किया है? अनिल पुरी को। फाइन। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है इंडिया ने साइन किया है एमओसी। एमओसी क्या होता है? मेमोरेंडम ऑफ कॉर्पोरेशन विद विच कंट्री फॉर द डेवलपमेंट ऑफ यूनिकॉर्न। यूनिकॉर्न का फुल फॉर्म आपका है यूनाइटेड कंबाइंड रेडियो एंटीना विच इज नॉरा 50 इंटीग्रेशन मस्ट। अब यहाँ पे बात करिए यूनिकॉर्न की। यूनिकॉर्न आपका ये स्ट्रक्चर आप देख रहे हो यहाँ पे हॉर्न टाइप स्ट्रक्चर, इसको बोलते हैं हम यूनिकॉर्न। ठीक है, विच इज नॉरा 50। अब ये अगर शिप में लगा दिया जाता है तो उसके बाद शिप की जो लोकेशन है वो ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है दुश्मन के लिए। तो इसी वजह से इंडिया ने यहाँ पे आपका टाई अप किया है जापान के साथ कि यहाँ पे इंडिया की नीड्स के अकॉर्डिंग हम अपने शिप्स के लिए ये नॉरा 50 जो है इसे बनाएंगे ताकि आने वाले टाइम में जो हमारे दुश्मन हैं वो हमारे शिप्स की जो लोकेशन है वो ट्रैक ना कर पाए। ठीक है, और हम इजीली अपना काम जो है वो परफॉर्म कर पाए। ठीक है, now next आपका क्वेश्चन है which among the following organization has launched the One Health Priority Research Agenda for Antimicrobial Resistance, that is AMR, along with the World Organization for Animal Health, that is WOAH। इसका हेडक्वार्टर आपका पेरिस फ्रांस में है। ठीक है, कहाँ पे है? पेरिस फ्रांस में। ठीक है, नाउ वापस क्वेश्चन पे आते हैं। इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ बाकी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने मिलकर लॉन्च किया है वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा को? तो आंसर आपका हो जाएगा फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, दैट इज FAO, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम UNEP, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO। ठीक है, तो इन तीनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर इस ऑर्गेनाइजेशन के साथ लॉन्च किया है वन हेल्थ प्रायोरिटी रिसर्च एजेंडा फॉर एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे? ऑप्शन नंबर E, ऑल A, B एंड C आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट करना है इसका मेन एम क्या है। जो यहाँ पे एजेंडा है रिसर्च एजेंडा, इसका मेन एम क्या है कि हमें प्रमोट करना है इंक्रीज रिसर्च एंड इन्वेस्टमेंट फॉर द एंटी माइक्रोबियल रेसिस्टेंट, दैट इज AMR। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है। Now next question है आपका है as per the RBI's provisional data, India services exports in May 2023 increased by %, which is worth rupees 27.06 billion $। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? कितना प्रतिशत यहाँ पे जो है आपका एक्सपोर्ट इंक्रीज हुआ है? तो आंसर इज 7.7%। और ये डेटा आपका है एज कम्पेयर टू 2022 का जो डेटा था उससे कंपैरिजन यहाँ पे की गई है। ठीक है, ये चीज याद रखना है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज नोट करनी है आपको, दैट इज यहाँ पे एक्सपोर्ट की अभी हमने बात की। इंपोर्ट अगर बात करें तो ये आपका 2% इंक्रीज हुआ है विच इज समवेयर अराउंड 15.5 बिलियन $। ठीक है, अब ये जो आपका डेटा है RBI का ये हर 4 महीने में बेसिकली क्वार्टरली ये जो डेटा है ये आपका आता है और हर क्वार्टर में ये चेंज होता रहता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है विच पेमेंट बैंक हैज कोलैबोरेटेड विद पार्क प्लस टू इनेबल फास्टैग बेस्ड पार्किंग सॉल्यूशन एट वाराणसी एयरपोर्ट। सो वाराणसी में जो आपका लाल बहादुर शास्त्री एयरपोर्ट है विच इज लोकेटेड इन वाराणसी उत्तर प्रदेश। अब यहाँ पे आपकी जो पार्किंग है एयरपोर्ट पार्किंग वो फास्टैग बेस्ड कर दी गई है एंड ये यहाँ पे कराई गई है बाय द पार्क प्लस अलॉन्ग विद द एयरटेल पेमेंट बैंक। ठीक है, तो ये दोनों ने मिलकर यहाँ पे इस पार्किंग सोल्यूशन का जो है स्टैब्लिशमेंट किया है, इम्प्लीमेंट इसे किया है। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर A। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं पार्क प्लस की। पार्क प्लस के CEO जो है वो पूछे जा सकते हैं आपको। तो इनका नाम क्या है? अमित, क्या नाम है इनका? अमित लोखोतिया। ठीक है, अमित लोखोतिया। वेरस अगर हम एयरटेल पेमेंट बैंक की बात करें तो इसके CEO कौन है? इनका नाम है अनुव्रता विश्वास। क्या नाम है? अनुव्रता विश्वास। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखनी है।
Now next question है, name the company that has accredited with authorized economic operator that is AEO T3 status by Central Board of Indirect Taxes and Custom Ministry, जो आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर, जिसके चेयरमैन कौन है? विवेक जौहरी। ठीक है, क्या नाम है इनका? विवेक जौहरी। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे ऑथराइज दैट इज AEO T3 स्टेटस। अब ये जो स्टेटस है, अगर ये किसी कंपनी को स्टेटस दिया जाता है तो वो इंटरनेशनल लेवल पे एक ट्रस्टेड ऑर्गेनाइजेशन बन जाती है एक्सपोर्टर्स और इंपोर्टर्स के लिए। ठीक है, अब ये स्टेटस किसे दिया गया है? ये दिया गया है आपका गेल को, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया को इसे दिया गया है, जिसके आपके चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है संदीप कुमार गुप्ता। क्या नाम है इनका? संदीप कुमार गुप्ता। ठीक है, अगर हम हेडक्वार्टर की बात करें तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर आपका कहाँ पे लोकेटेड है? ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। एंड जो आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस है एंड कस्टम्स है, इसका हेडक्वार्टर भी आपका न्यू दिल्ली में ही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन दैट इज नाटो हैज एक्सटेंडेड द टेन्योर ऑफ जेंस सोल्टनबर्ग एज सेक्रेटरी जनरल ऑफ नाटो टिल डैश। तो इनका जो आपका एक्सटेंशन किया गया है टेन्योर का, ये किया गया है टिल द 1 अक्टूबर 2024। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई। अब यहाँ पे आपको नोट करना है, ये इनका 4th एक्सटेंशन था, ऑलरेडी 3 एक्सटेंशन इनके हो चुके हैं। ठीक है, ये 4th नंबर का एक्सटेंशन था। और इसके अलावा नोट करना है, जो सेंस स्टॉलनबर्ग है, ये आपके PM रह चुके हैं नॉर्वे के। पहले 2000 से 2001 तक ये जो है आपके PM बने थे नॉर्वे के। इसके अलावा फिर 2005 से 2013 तक भी इनका टेन्योर रहा था। ठीक है, एंड नाटो के सेक्रेटरी ये कब बने थे? तो 2014 में बने थे। अब यहाँ पे नाटो की बात हो ही रही है, तो नाटो के कितने मेंबर हैं? 31 मेंबर इसके हैं। ठीक है, एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? ब्रुसेल, बेल्जियम में। तो छोटी छोटी स्टैटिक चीजें भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप गेट्स NBFC लाइसेंस फ्रॉम RBI टू डिस्पर्स लोन वर्थ ₹2000 करोड़ बाय फाइनेंशियल ईयर 2024। सो इनमें से कौन सी आपकी एजुकेशन फाइनेंसिंग स्टार्टअप है जिन्हें NBFC लाइसेंस दिया गया है RBI के द्वारा? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रोपेल्ड। क्या नाम है इसका? प्रोपेल्ड, जिसका हेडक्वार्टर आपका बेंगलुरु कर्नाटका में है। इट इज इन दी बेंगलुरु कर्नाटका। ठीक है, एंड इसके CEO कौन है? इनका नाम है बीबू प्रसाद दास। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैव डेवलप्ड इंडियाज फर्स्ट ट्रैक्टर दैट operates on 100% dimethyl ether fuel for sustainable on and off road usage? सो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? दैट इज ऑप्शन नंबर ए, IIT कानपुर ने इसे डेवलप किया है। ठीक है, अब जैसे नॉर्मल डीजल इंजन होते हैं, उनकी जगह जिसमें डीजल आपका यूज होता है, उसकी जगह अब यहाँ पे डाइमिथाइल ईथर यूज किया जा सकेगा, जो कॉस्ट इफेक्टिव भी है, प्लस ये एनवायरमेंटल फ्रेंडली भी है। ठीक है, अब यहाँ पे आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज कि इस डेवलपमेंट में, ठीक है, जो आपकी सर्ब है, साइंस एंड इंजीनियरिंग रिसर्च बोर्ड, इन्होंने यहाँ पे सपोर्ट किया था इस डेवलपमेंट के लिए IIT कानपुर को। इसके अलावा इट वॉज ऑल्सो अलाइंड विद द नीति आयोग मेथनॉल इकोनॉमी प्रोग्राम। ठीक है, अब यहाँ पे एक और चीज़ जो आपको नोट करनी है, जो आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है, कि अभी वर्ल्ड में ऐसी कौन सी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी डाइमिथाइल ईथर यूज कर रही हैं? तो आंसर है यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? एक तो आपकी USA हो गई, ठीक है, जापान में ये यूज होता है, फिर आपका डेनमार्क भी इसे यूज कर रहा है। ठीक है, और कौन सी कंट्रीज हैं? चाइना आपकी आ गई, फिर स्वीडन आ गई। ये सारी आपकी ऐसी कंट्रीज हैं जो ऑलरेडी डाइमिथाइल ईथर यूज कर रही हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, नेम द कंट्री दैट वॉन द साउथ एशियन फुटबॉल फेडरेशन बांगाबंधु चैंपियनशिप 2023 इन फाइनल मैच हेल्ड इन बेंगलुरु कर्नाटका। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इसे जीता था इंडिया ने, और इंडिया का ये आपका था 9th टाइटल। ठीक है, इस बार कौन सा एडिशन था? तो 14th एडिशन था, और 14th चैंपियनशिप ऑलरेडी हो गए हैं यहाँ पे, जिसमें से 9th 9 बार इंडिया ने इसे जीता है। अब इंडिया ने डिफीट किसे किया था 2023 की चैंपियनशिप में? तो कुवैत को यहाँ पे डिफीट किया था। इसके अलावा यहाँ पे कितनी टीम्स इन्वॉल्व की कौन कौन सी कंट्री की यहाँ पे टीम्स जो है वो उन्होंने पार्टिसिपेट किया था? तो एक आपकी हो गई नेपाल, फिर कुवैत, इंडिया, पाकिस्तान, लेबनान, फिर आपका आ जाता है मालदीव्स, ठीक है, भूटान और बांग्लादेश। ठीक है, ये सारी टीम्स थी जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था। इनमें से भी जो कुवैत और लेबनान है, ये आपके नॉन SAFF मेंबर्स हैं, जिनको नॉर्मली यहाँ पे इस टूर्नामेंट के लिए इनवाइट किया गया था। ठीक है, अब इसके अलावा एक क्वेश्चन स्टैटिक का क्या बन सकता है, जो आपका फाइनल मैच हुआ था वो कौन से ग्राउंड में हुआ था, कौन से स्टेडियम में हुआ था? तो इस स्टेडियम का नाम क्या है? श्री कांति रवा स्टेडियम, श्री कांति रवा
स्टेडियम। ठीक है, इसे यहाँ पे बात कर लेते हैं हम इस चैंपियनशिप के अवार्ड की। तो बेस्ट गोलकीपर ऑफ द कंपटीशन यहाँ पे दिया गया था, जिसे गोल्डन ग्लव बोलते हैं, ये दिया गया था अनिसुर रहमान जिको, जो बांग्लादेश के प्लेयर हैं। देन हाईएस्ट गोल स्कोरर गोल्डन बूट सुनील छेत्री, जो आपके इंडियन टीम के कैप्टन हैं। मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर गोल्डन बॉल, ये भी सुनील छेत्री जी को दिया गया था। फेयर प्ले अवार्ड ऑफ द टीम नेपाल टीम को। ठीक है, नेक्स्ट आता है मैन ऑफ द मैच, ये दिया गया था आपका गुरप्रीत सिंह संधू को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द फर्स्ट एवर यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी was observed on the dash to honor and recognize the remarkable women in the fields of diplomacy and decision making across the globe. So पहला आपका इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी कब मनाया गया है? तो ये आपका ऑब्जर्व किया गया है 24 जून 2023 को। ठीक है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब जो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली है, इन्होंने 2022 में, ठीक है, 20 जून 2022 को जो आपका 76 सेशन हुआ था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, वहाँ पे इन्होंने रेजोल्यूशन लिया था, अडॉप्ट किया था कि 24 जून 2023 को ये अब से मनाएंगे इंटरनेशनल डे ऑफ विमेन इन डिप्लोमेसी। ठीक है, अब यहाँ पे थीम की बात कर लेते हैं। 2023 की जो थीम थी, इट इज ब्रेकिंग बैरियर्स शेपिंग द फ्यूचर विमेन इन डिप्लोमेसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। फाइन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द शिवराज सिंह चौहान सीएम ऑफ मध्य प्रदेश हैज इम्प्लीमेंटेड द मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना फॉर द स्किल डेवलपमेंट ऑफ द यूथ्स। व्हाट इज द एलिजिबिलिटी एज फॉर दिस स्कीम? सो यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है इस स्कीम के लिए? तो आंसर आपका हो जाएगा 18 से 29 साल। ठीक है, आंसर यहाँ पे क्या है आपका? ऑप्शन नंबर ए 18 to 29 ईयर्स जो है इसकी आपकी एलिजिबल एज है। अब यहाँ पे जो स्कीम है इसे लॉन्च कब किया गया था? इसे 17 मई 2023 में लॉन्च किया गया था और इसे अभी इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। इसके अलावा यहाँ पे और कंडीशंस हम इसकी देख लेते हैं। जैसे मध्य प्रदेश की स्कीम है तो जो पर्सन है, जो इंडिविजुअल है, वो आपका रेजिडेंट होना चाहिए मध्य प्रदेश का। अगर यहाँ पे हम क्वालिफिकेशन की बात करें तो एटलीस्ट 12th पास बंदा होना चाहिए, या फिर ITI उसने की होनी चाहिए, या फिर वो ग्रेजुएट होना चाहिए। ये सारी यहाँ पे क्वालिफिकेशन के लिए कंडीशंस लगाई गई हैं। इसके अलावा उसका यहाँ पे रजिस्ट्रेशन होना चाहिए समग्र ID पोर्टल पे। एंड अगर हम यहाँ पे स्टाइफन्स की बात करें तो इस स्कीम के तहत आपका जो स्टाइफन है वो 8,000 से 10,000 तक का जो है स्टाइफन दिया जा सकता है इस अकॉर्डिंग टू द जो यहाँ पे पर्सन इंडिविजुअल जो है वो चूज करेगा किस फील्ड में उसको जाना है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मिनिस्ट्री हैज लॉन्च अ स्कीम फॉर एक्सपेंशन एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ अ फायर सर्विसेज इन द स्टेट विद एन आउटले ऑफ ₹5,000 करोड़। सो आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने स्कीम को लॉन्च किया है, जिसका मेन एम क्या है? जो हमारी फायर सर्विसेज है उसे हमें स्ट्रेंथन करना है, उसे हमें एडवांस करना है। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज अंडरटेकन सेवरल की इनिशिएटिव, जिसमें आपका आता है कि ये इंश्योर करे कि यहाँ पे कोई भी डेथ ना हो, एंड अगर प्रॉपर्टी का लॉस हो भी तो वो ज़्यादा नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग द डिजास्टर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रिसेंटली इन जुलाई द डायरेक्टरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन दैट इज DGCA साइन MOU विद यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी दैट इज EASA टू एनहांस कॉर्पोरेशन इन द एरियाज ऑफ अनमैन्ड एयरक्राफ्ट सिस्टम एंड इनोवेटिव एयर मोबिलिटी। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ EASA? तो जो आपका यूरोपियन यूनियन एविएशन सेफ्टी एजेंसी है, इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? तो ये लोकेटेड है आपका जर्मनी में। ठीक है, इट इज इन कोलेजिन जर्मनी। आंसर आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी। अब इसे स्टैब्लिश कब किया गया था? इसे 2002 में स्टैब्लिश किया गया था एंड करंटली इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन है? इनका नाम है पैट्रिक KY। ठीक है, क्या नाम है इनका? पैट्रिक KY। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ जापान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज 2023 हेल्ड? तो ये आपकी हेल्ड हुई थी, ये आपकी परफॉर्म की गई थी, कंडक्ट की गई थी विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। ठीक है, कब से कब तक ये हेल्ड हुई थी? तो 5th से 10th जुलाई को ये आपकी हेल्ड हुई थी। ठीक है, इसे होस्ट किया था इंडियन नेवी ने। कहाँ पे? विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में। 2 फेजेस में ये आपका होती है, एक तो आपका हार्बर फेज होता है, ठीक है, हार्बर फेज, और दूसरा फेज आपका क्या हो जाता है? वॉर फेज। ठीक है, इसके अलावा इंडियन नेवी की तरफ से यहाँ पे INS दिल्ली, INS कमोता, INS शक्ति, एयरक्राफ्ट P-8I एंड डोरनोर, ये आपके इन सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था इस एक्सरसाइज में। वेयरएज जापान की तरफ से इनका JS सेमीडेयर एंड इनके जो इंटीग्रल हेलीकॉप्टर्स थे उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है द RBI हैज कैंसल्ड द बैंकिंग लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कॉर्पोरेटिव बैंक्स इन जुलाई 2023? सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज
आरबीआई ने रिसेंटली कैंसिल किए हैं मलकापुर अर्बन कोऑपरेटिव बैंक का लाइसेंस एंड जो आपका बुल्धाना महाराष्ट्र में है, एंड सोराधा सहकारा बैंक नियमिता जो आपका बेंगलुरु का बैंक है, इन दोनों का लाइसेंस जो है इन्होंने कैंसिल किया है। ठीक है, तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, बोथ बी एंड सी इज करेक्ट। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द फ्लिपकार्ट रिसेंटली कोलैबोरेटेड विद व्हिच बैंक टू इंट्रोड्यूस अ पर्सनल लोन सर्विस एक्सेसिबल थ्रू फ्लिपकार्ट्स ऐप टू अट्रैक्ट अ न्यू कस्टमर। सो रिसेंटली फ्लिपकार्ट ने अपने कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ये यहाँ पे पर्सनल लोन सर्विसेज स्टार्ट की है। ठीक है, जहाँ पे आप जो है अप टू 5 लाख का जो लोन है वो आप यहाँ पे ले सकते हो इनकी ऐप के थ्रू। अब यहाँ पे कोलैबोरेशन कौन से बैंक के साथ की गई है, तो आंसर आपका हो जाएगा विद द एक्सिस बैंक। अब एक्सिस बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन है, इनका नाम है अमिताभ चौधरी। क्या नाम है, अमिताभ चौधरी। ठीक है, हेडक्वार्टर की बात करें तो ये कहाँ लोकेटेड है, मुंबई महाराष्ट्र में। ठीक है, मुंबई महाराष्ट्र में। वेरएस अगर यहाँ पे हम बात करें फ्लिपकार्ट के सीईओ कौन है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इनका नाम भी पूछा सकता है, इनका नाम है कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है, कल्याण कृष्णमूर्ति। ठीक है, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है फ्लिपकार्ट का, ये लोकेटेड आपका बेंगलुरु में। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वेयर वाज द 7th एडिशन ऑफ सेल्वेक्स बिटवीन इंडियन नेवी एंड यूएस नेवी हेल्ड। तो ये आपका हेल्ड हुआ था कोची केरला में। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। कब से कब तक हुआ था, तो ये आपका हुआ था 26 जून से। ठीक है, 26 जून से 6 जुलाई को ये हेल्ड हुआ था। ठीक है, अब यहाँ पे मेन मोटिव क्या था इसका, ये एक तरह से आप कह सकते हो सेल्वेज और एक्सप्लोसिव ऑर्डिनेंस डिस्पोजल ड्रिल थी इंडियन नेवी और यूएस नेवी के बीच में। ठीक है, जो कहाँ पे हेल्ड हुई थी, कोची केरला में हेल्ड हुई थी। फाइन, आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा यहाँ पे इसका फर्स्ट एडिशन भी पूछा जा सकता है, ये कब हेल्ड हुआ था, तो 2005 में ये हेल्ड हुआ था। इसकी शुरुआत की गई थी 2005 में। आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया हो, अगर पसंद आया तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके सजेशन कुछ है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।